खून छूने से नहीं लगता, गले लगाने से नहीं लगता, ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों से ये नहीं लग सकता, इवन एक गुस्लखाना इस्तेमाल करने से नहीं लगता, मच्छर वगैरह से नहीं लग सकता। तो ये इसके लगने के और कोई तरीके नहीं है, अच्छा। या फिर पैदाइश के दौरान जिनसी ताल्लुकात, या किसी का खून किसी और के अंदर चला ठीक है। जाए। HIV जो है उसके फैलने के कई वजूहत हैं, मगर ये जो हम केसेस देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह जो हमको लगती है वो ये कि इंजेक्शन जो है वो सही तरीके से दिए नहीं जा रहे, यानी कि एक ही सिरिंज जो है या एक ही नीडल जो है वो मुख्तलिफ लोगों में एक ही इस्तेमाल हो रहे हैं, या वो जो 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 अद्वियात हैं उसको एक ही वायद से मुख्तलिफ लोगों को दी जा रही है, जिससे ये एक दफ़ा इसमें HIV का वायरस अगर चला जाए तो वो दूसरे दीगर लोगों को लगता है। बच्चों को क्यों लग रहे हैं, बड़ों को क्यों नहीं लग रहे, मगर ये ज़रूर है कि बड़ों को भी इस तरह से लगता है। एंड हुँ। इसकी जो हम मिसाल दे सकते हैं वो हेपेटाइटिस सी की है। याद रखें कि दुनिया में सबसे बड़ी शरह हेपेटाइटिस सी की वो पाकिस्तान के अंदर ही है, और उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि अस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, छोटे जो जो हमारे डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे चूँकि एहतियात नहीं होती, तो ये दीगर तो ये बीमारियाँ जो तो हैं ये एक से दूसरे को क्रिमिनल फैलती हैं। नेग्लिजेंस है डॉक्टर साहब। अगर 2026 के अंदर भी हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो अमला है, उनको ये नहीं सिखा पाए कि ये कितना रिस्की हो सकता है, और ये सिर्फ मामला अब कहने की हद तक नहीं है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अब HIV का शिकार हो रहे हैं, एक जानलेवा मर्ज का शिकार हो रहे हैं, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए और अब फिर किस तरह से किया जाए? रोज़ वो कह रहे हैं कि जी 3 से 4 बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, अब याद रखें कि 2 से 3 बच्चे शिकार हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 2 से 3 बच्चों को रोज़ HIV लग रहा है। ये 2 से 3 बच्चों की तशख़ीस हो रही है। क्योंकि HIV जो है या हेपेटाइटिस सी जो है वो एक दफ़ा हो जाए तो उसकी तशख़ीस थोड़ी सी देर से होती है। बट मोर इम्पोर्टेंटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही की तरह से है। एंड इसके बहुत सारे वजूहत हैं। इसका वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, इसकी वजह के अंदर ये भी शामिल है कि लोग अक्सर चाहते हैं कि हमको भई बुखार हो रहा है, ताकत की टीका लगा दें। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे ये रुझान बहुत वन है। ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं। हर जी दफ़ा हाँ। जब आप लोग इंजेक्शन लगवाने के जाते हैं तो वो हुँ। इन्हीं बीमारियों के रिस्क पे आ जाते हैं। इसी के साथ-साथ इस पे कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सी चीज़ें महँगी होती हैं। अगर आप ये एंड ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, मगर कॉस्ट भी इसमें सब शामिल है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छा, इसकी वजह लेकिन से डॉक्टर होती है, मगर साहब ये किन बुनियादी तौर एरियाज़ पर में अगर ज़्यादा बुनियाद बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, किस एरिया के बच्चे हैं, ताकि वहाँ पर जो क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका उनका एहतसाब हो सके, उनको समझाया जा सके कि ये कितना जानलेवा हो सकता है, और क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? बच्चों को जिनको HIV हो गया, इसका इलाज भी मुमकिन है? आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सिर्फ एक या दो एरिया को टारगेट ना करें। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये पूरे मुल्क में हर जगह हो रही होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह आपको केसेस मिले तो आप उसी जगह पे जाके आप फिर कैंपेन करें। अगर आप अपने लोकल नबरावी क्लिनिक में भी जाके देखें तो वहाँ पे भी यही चीज़ें हो रही होती हैं। ये जो है इसको आपको ओवरऑल ही ठीक करने की ज़रूरत है। एंड जो रिवर्स की बात है, तो बिल्कुल HIV जो है ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत पे असर करता है। एक दफ़ा ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इससे जो असरात होते हैं जिस्म में वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब करना क्या होगा? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होंगी, एजुकेट करना होगा अपने अमले को भी, और अपने तमाम जो भी उनके इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, रियासत क्या कर सकती है जंगी बुनियादों पे, ताकि इसको कम अज़ कम मज़ीद बढ़ने से तो रोका जा सके? वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आप समझते हैं कि फ़ौरी तौर पे करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो स्टेप्स हैं इसमें कोई एक स्टेप नहीं है, इसमें 3-4 चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत है। एक तो जिस तरह से ऑलरेडी तशख़ीस ज़्यादा हो रही है, यानी कि डायग्नोसिस करना ज़रूरी है ताकि एक से दूसरे को फैले ना। मोर इम्पोर्टेंटली ये कि एजुकेशन, जिसके आई नो कि ऑलरेडी इनकी एजुकेशन एटलीस्ट सिंध के अंदर बहुत सारी एजुकेशन के ये जो जिसको हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कहते हैं, इसके एजुकेशन हो रही है। मगर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हम हमेशा आके अटक जाते हैं वो अकाउंटेबिलिटी है, यानी जी, कि अगर मैं इसी तरफ आ कोई रहा था ये कि फॉलो नहीं कर रहा डंडा प्रोटोकॉल। पीर जो है वो भी चलाना पड़ेगा, सज़ाओं को लागू करना होगा, और सख्त सज़ाएं, ताकि इस तरह की अगर कोई मुनाफे के लिए या पैसा कमाने के लिए कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी की, तो उन्हें सबक सिखाया जा सके। जी, बिल्कुल। सो नॉट जस्ट पैसा कमाने के लिए, मगर अगर ये हो रहा है तो इसको रोकने के लिए। एंड याद रखें, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि HIV, हेपेटाइटिस सी ये दोनों साथ-साथ ही हैं।
एक से छोटा या बड़ा ना सोचें। एंड इसको अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो एमपॉक्स के भी केसेस आए थे वो भी जी। एक ही चीज़ है, हॉस्पिटल के अंदर सफाई सुथराई नहीं और वो बच्चे से दूसरे बच्चे को फैला है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बॉडी से ख़त्म नहीं किया जा सकता इस वायरस को, तो क्या समझते हैं ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है? किन वजूहात पर ट्रांसफ़र हो सकता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है? तो देखिए HIV के ट्रांसफर होने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, या फिर पैदाइश के दौरान अगर किसी खातून को HIV हो और डिलीवरी के दौरान, दूसरा जिनसी ताल्लुकात से, और तीसरा अगर किसी का खून जिसको HIV है दूसरे बंदे के खून के अंदर चला जाए। खून छूने से नहीं लगता, गले लगाने से नहीं लगता, ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों से ये नहीं लग सकता, इवन एक गुस्लखाना इस्तेमाल करने से नहीं लगता, मच्छर वगैरह से नहीं लग सकता। तो ये इसके लगने के और कोई तरीके नहीं है। अच्छा। या फिर पैदाइश के दौरान जिनसी ताल्लुकात या किसी का खून किसी और के अंदर चला ठीक जाए। है डॉक्टर साहब, लास्टली अगर तशख़ीस का पता करना हो, क्या अलामात हैं, किस तरह से पता चले कि इस शख्स को HIV का शिकार हो चुका है, और कौन से टेस्ट करवाने होंगे उसे? तो जी बिल्कुल, तो HIV का एक ब्लड का टेस्ट है जो कि आप कर सकते हैं, एंड ये सिंपली तकरीबन सारे लैब्स में हो जाता है, बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्लड के टेस्ट को कंफर्म करने की भी ज़रूरत होती है। आई वुड से कि अलामात HIV की देर से नज़र आते हैं, मगर हाँ, किसी को अगर कोई बीमारी है जो कि समझ में ना कि क्यों हो रही है, तो उनमें हम HIV की टेस्ट ज़रूर करते हैं। अगर किसी ने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए हैं, दांत के काम कराए हैं, ऑपरेशन हुआ ऐसी जगह पे जहाँ पे हो सकता है कि उनकी आपको शक है कि वहाँ पे स्टरलाइजेशन सही नहीं है, तो अपना HIV टेस्ट करा लें। HIV टेस्ट कराना बहुत आसान है, सिंपल ब्लड का टेस्ट है।